सावित्री जी के बाद जयपा जी। नमस्कार सभी को। भजन से थोड़ा सा हटकर दिनांक 6 नवंबर माह का प्रथम गुरुवार को आयोजित चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत को और अंत को नया आयाम देने वाली के लिए कहा गया है कि दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिरागों से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं होता। सच कहूं तो चौपाल का वजीर से बढ़कर संचालक नहीं होता। इस चौपाल को सुसज्जित करने वाले दिन ही बना देती हैं आप इतनी तारीफ कर जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता मेरे बारे में बोल रही है किसी और के बारे में। थैंक यू। चौपाल को सुसज्जित करने वाले सभी ज्ञानवान, धनवान, बलवान, प्राणवान और मुझसे ज्ञान में और वय में सब बड़े श्रोताओं वक्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 14 तारीख को बाल दिवस है, इसलिए सभी आईसीसी के बालक बालिकाओं को भी हार्दिक बधाइयाँ और गुरु पूर्णिमा को सबको नमन। मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के जीवन नहीं, उसी प्रकार बिना आध्यात्म के मानसिक संतुष्टि नहीं। हमारे शास्त्रों में मानव की उत्पत्ति के लिए लिखा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु द्वारा मानव की उत्पत्ति हुई। धर्म गुरुओं का कहना है, मौत पर होने पर मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिल पाता है, पर कैसे, किसको, यह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए समझना, मानना, स्वीकार करना कठिन ही नहीं असंभव है। हो सकता है आप ज्ञानी लोग इसका हल जानते हो। हमारा देश पूजा अर्चना, आस्था, विश्वास के लिए जाना जाता है। चींटी और चींटे को भोजन कराना अर्थात पंडित को भोजन कराने के बराबर माना गया है। बहुत लोग इसे पुराणपंथी कहते हैं, ढकोसला कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, लेकिन इस महामारी जो अभी गत वर्षों में आई, उसे पूरे विश्व को जता दिया कि हमारा देश की परंपराएं, हमारी पूजा विधि, हमारी शाकाहारी भोजन, संस्कार, संयुक्त परिवार पर विचार आदि महत्वपूर्ण है। महामारी ने सबको, सभी तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में रहते हैं, पूछते हैं पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पीपल, नीम, आंवला, पृथ्वी आदि आदि पूजन पूरे मनोयोग से करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कोने कोने में अपने अपने मतानुसार इन करोड़ों देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन होता है। मैं एक आर्य समाजी परिवार से उत्तर प्रदेश के सनाती परिवार में शादी हुई। हर रोज कोई छोटी बड़ी पूजा का प्रावधान होता था, व्रत उपवास होता था। आप सभी को ज्ञान नहीं देना चाहती, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने समय में समाज का मार्गदर्शन किया है, पर हर कार्य धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि इसी श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में सैकड़ों बोली, धर्म, गुरु, पंथ होने पर भी हर प्राणी स्वतंत्र है, अपनाने के लिए भी और धर्म को मानने के लिए भी। वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। मनुस्मृति में कहा है कि हरेक को धर्म के 10 लक्षणों पर चलना चाहिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्यम, सत्यम, क्रोधम, दशकम, 10 लक्षणम, अर्थात धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, शरीर की बाह्य आंतरिक सफाई, इंद्रियों से धर्म आचरण, अक्रोध, अर्थात इन 10 लक्षणों पर हमें अपना जीवन अपनाना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ तथा 5 कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा, पैर द्वारा ही हम सब कार्य करते हैं। कहा गया है ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। मंत्र अ उ म से बना है। हिंदू ओम कहते हैं, ईसाई आमीन कहते हैं, मुस्लिम आमीन कहते हैं, बौद्ध ओम पाणी कहते हैं, सिख एक ओंकार कहते हैं और अंग्रेजी में ओमनी अर्थात अनंत नाम से जानते हैं। अर्थात मजहब, धर्म, संप्रदाय का नहीं, ओम बल्कि पूरी इंसानियत का है। जैसे हवा, पानी, प्रकाश मानव मात्र के लिए हित के लिए, उसी प्रकार इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है, अर्थात भूलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। इसे महामंत्र कहते हैं। ओम बना है अ उ म से। यह ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है, शिव शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह हमारी मुख्य संस्कृतियों का भाग है। इसके उच्चारण मात्र से, वाइब्रेशन होने से विचार शांत होने लगते हैं, नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाती है, पॉजिटिव अंदर आती है। और इसे हनुमान मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि यह हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और पीस के लिए माना गया है। कारागार सिद्ध होता है। पवित्र ध्वनि पवित्र शक्ति का प्रतीक है। यह आकार, उकार, मकार, नाद बिंदु से मिलकर बना है। अ अर्थात उत्पन्न, उ माने विकास, म अर्थात मौन, प्रभु में लीन हो जाना। ये फेफड़ों में CO2 जाती है, मसलन सोलर एनर्जी जाती है। लाइफ एनर्जी से बॉडी हमारी हीलिंग अर्थात बीमारियों को बाहर फेंकती है। 21 मिनट का ओम का जाप जिंदगी बदल देता है।
ये सफलता का द्योतक है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का मंत्र है। इसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं जब से चमत्कारी शक्ति प्राप्त होती है। 108 बार जाप करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात इस ओम का नाम दिया गया है, इसके मंत्रों का जाप शुभ माना गया। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारण करके समझाया गया है। कहा है मोक्ष बिना आत्मा की गति के नहीं, मोक्ष मार्ग को ही सनातन मार्ग माना गया है। ब्रह्म अर्थात विस्तार, फैलाव, बढ़ना। उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा आती है। ओंकार ध्वनि 50% आसन तो योग में ओम पर ही आधारित है। आज इसका प्रारंभ है पर अंत नहीं। ओम के उच्चारण के अनेक लाभ हैं। दिल की धड़कन, रक्त संचार व्यवस्थित होती है, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति मिलती है। उच्चारण करने से सुनने वालों को भी लाभान्वित होते हैं। उच्चारण करते समय पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो अंत में ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम सबका पूज है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के जब से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। आईसीसी के आंगन में ओम का झंडा सदा लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर बोला आपने। दैट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सावित्री जी। आपकी साड़ी में भी ऑफ है, इतना अच्छा लगता है। दैट वाज वेरी गुड। जी बहुत ही अच्छी बातें बताई। थैंक बिल्कुल यू, बिल्कुल। थैंक यू। आइए जेबा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु पर्व की बहुत 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 मुबारकबाद आप सबको। आप सबको भी। और उसके बाद मैं सावित्री जी के लिए कुछ कहूँ, क्या कहूँ मैं समझ में नहीं आता। इनको इतना टाइम मिलता है, इतनी रिसर्च करिए इस बात की पर उन्होंने मजा आ गया। देखते इनका लिखने का तरीका, बस मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू। जी वो आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए जेबा जी। म्यूट हो गए आप। जहाँ पे आपने उनको धन्यवाद किया वहाँ आप ठीक है।